आज बनाएंगे बैगन की स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बैगन ना खाने वाले भी बैगन मांग मांग कर खाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम बैगन। तो यहाँ पे बैगन ताज़ा और हरा बैगन है। इस बैगन की जो डंठल है वो हम निकाल देंगे, पीछे का जो पार्ट है। तो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले एक कटोरे में पानी ले लीजिए बाउल में, और उसके बाद पीछे का पार्ट इस तरीके से निकाल दीजिए। आप चाहो तो रख भी सकते हो। अब बैगन को आधा आधा बीच से फाड़ देंगे और 2 पीस में कर लेंगे। देखिए इस तरीके से एक बैंगन में 4 पीस टोटल। इस तरीके से करने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहीं कीड़ा तो नहीं है। अगर बैगन ज़्यादा मोटा हो तो बीच से इस तरीके से बीच बीच में चीरा लगा दीजिएगा, जिससे कि पता चल जाए कि कहीं कीड़ा तो नहीं है। देखिए सारे बैगन आपको इसी तरीके से काट कर तैयार कर लेना है। एक भी बीज नहीं है इस बैगन में, और बहुत ही अच्छा बैगन है ये। पानी में डिप करने से बैगन काला नहीं पड़ता है। तो हमेशा जब भी आप कट करिए तो बैगन को पानी में ही काटिए, हरा बना रहेगा। अब यहाँ पर मैंने 1 प्याज, 2 टुकड़े नारियल के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च ले लिया है। टमाटर को कच्चा ही पीस कर तैयार करेंगे, लेकिन जो प्याज और बाकी चीज़ें हैं इसको कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया है। कढ़ाई गैस पर चढ़ा दिया है। लाइट चली गई थी बीच में। देखिए अब यहाँ पर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो प्याज, अदरक, हरी मिर्च और जो लहसुन लिया है हमने, 2 पीस नारियल का लिया है, वो इसी के साथ डालकर हल्का सा भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा इस तरीके से, देखिए आप कंटिन्यू मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लीजिएगा, जल्दी से कलर आ जाएगा। अब देखिए कलर पूरी तरीके से जब यहाँ पर देखिए चेंज होने लगे तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए, और सारे जो है सामान यहाँ पर जो प्याज, अदरक, लहसुन है उसको एक करछी पर, जाली वाली जो करछी होती है पूड़ी निकालने वाली, उस पर जो है इस तरीके से अगर थोड़ी देर के लिए कर लोगे आप, कढ़ाई के किनारे लगाकर इस एक जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकाल दीजिए। और पूरी तरीके से ठंडा करके टमाटर को मिक्सी जार में डाल दिया है, और ये भी मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब बाकी के बचे हुए तेल में सब्जी बना लेंगे। आधा चम्मच जीरा और 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 1 चुटकी हींग डाल दिया है। जब ये तड़का पक जाएगा तो जो पेस्ट तैयार किया था ये मसाले डालकर अच्छे तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ी देर इस तरीके से भून लीजिएगा, जिससे कि अच्छे तरीके से जो टमाटर है वो भून जाए। प्याज तो हमारी भुनी हुई है तो उसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सी जार को धुलकर थोड़ा पानी डाल दिया है, और पानी के साथ इसको कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा पकाएंगे, और इसमें जो है कुछ सूखे मसाले आपको डालने हैं। तो जब इसको मिक्स कर लीजिए तब यहाँ पर डालिए 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच किचन किंग मसाला का मिक्स ले लिया है। दोनों मिक्स कर डाल दिया है। अब कंटिन्यू चलाते हुए आपको इस मसाले को मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत लगे, अभी इसमें पानी, ये मसाला गीला है, अगर सूखा हो जाए तो आप थोड़ा गर्म पानी का इस्तेमाल करिए। ढक कर मसालों को 5 मिनट पकाइए। जब तक ये धीमी आंच पर मसाले पक रहे हैं तब तक एक पैन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए बैगन डालकर इसको अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये जो बैगन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरीके से हल्का सा आपको फ्राई करना है, पूरे तरीके से पकाना नहीं है। हल्का सा फ्राई करने से ये होता है कि बैगन एकदम गल नहीं जाता है। फ्राई करने का मतलब सिर्फ यही है। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग नॉर्मली बैगन की सब्ज़ी बनाते हैं तो बैगन एकदम जो है बिखर जाता है, तो वो नहीं होता है फ्राई करने से, और बैगन के जो ऊपर की लेयर है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाती है। बैगन इसी तरीके से जो है फ्राई करके हमने साइड में रख दिया है। तब तक मसाला चेक कर लेते हैं। अब देखिए मसाला पूरे तरीके से भुन गया है, ढक्कन हटाया है, तेल एकदम सेपरेट हो गया है। मसाले को थोड़ी देर इस तरीके से चला लीजिए, गैस की फ्लेम मीडियम कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको जो बैंगन हमने फ्राई करके रखा था
ये निकाल लेंगे। एक बात और है फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो बैंगन के साथ आलू भी डाल सकते हो फ्राई करके। आलू बैंगन की सब्ज़ी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। आलू बैंगन की सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अभी तो मैं खाली बैंगन आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर बैंगन को मसाले के साथ में भून लेंगे तो बैंगन में मसालों का फ्लेवर चला जाएगा और उसके बाद ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डाल दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि रोटी के साथ खाना है। अगर आप चावल के साथ खाना चाहें तो थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ा लीजिए इसमें, लेकिन ये अगर बिना आलू के आप बनाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। अब इस तरीके से पानी डालकर मिक्स कर लिया है और ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया है। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है और देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया से ये सब्ज़ी पक गई है। बैंगन आपको देखिए, देखने में लग रहा होगा ना कि बैंगन अभी पका नहीं है, लेकिन ये बैंगन पूरे तरीके से पक गया है। बैंगन को जब हल्का सा फ्राई करके डालिए तो उसका यही बेनिफिट होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक बैंगन मैं आपको करछी में लेकर चम्मच से मैश करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से बैंगन देखिए मैश हो रहा है, एकदम अच्छे से गल गया है बैंगन। अगर थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा तेज़ तेज़ चलाओगे तो बैंगन एकदम मैसी हो जाएगा। तो बस अब इसी तरीके से सारी जो है सब्ज़ी हमारी यहाँ पर मिक्स करके हल्के हाथों से मिक्स कीजिएगा। बारीक कटी धनिया की पत्ती डाल दीजिए और गर्मा गर्म हमारी बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आज की ये रेसिपी आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और उनको शेयर कर दीजिए जो इस रेसिपी को आपको बनाकर खिलाने वाले हैं। चलिए गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी और चटपटी बैंगन की सब्ज़ी। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।